हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा था, जिस पर हमने काफ़ी सारे वीडियो आप लोग तक पहुंचाया था। ठीक है, और इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिला है। अब इसके बाद जब चूँकि यहाँ पे अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, तो अब बारी है आपके। जैसे कि पहले करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी, वैसे आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी करंट अफेयर 2022 की सीरीज़, और उसमें साथ ही साथ स्टैटिक जीके वाली। तो ये कंटिन्यू आपकी फिर से सीरीज़ आ चुकी है, जिसका नाम मैंने दिया है सपनों की सीरीज़। और इसमें इस बार पीडीएफ में क्या खास होगा, या इस बार की वीडियो में क्या खास होने वाला है, ये समझिएगा। यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एसएससी पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, या बीएसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं जो भी है ना, या बीपीएससी या यूपीएससी या यूपी या एमपी वाले जो भी है ना, स्टेट पीएसएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक खास बात होगा कि यहाँ पे करंट अफेयर्स तो होगा जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, सारे के सारे इस पीडीएफ में इंक्लूडेड आएंगे। ठीक है, वीडियो जो भी बनेगी इसमें आपके करंट अफेयर्स की तो होगी, आपके जीके होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, साइंस होंगे। और यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया गया, वो है बिहार स्पेशल। ठीक है, जो भी अगर यहाँ पे बीएसएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले होंगे, 68वीं वाली, ठीक है, 68वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले, या बिहार से और भी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम उनका होगा, या सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम होगी, या यहाँ पे सिविल कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सिविल कोर्ट की अगर एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो जो बिहार वाले हैं ज़रूर इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तरह की पीडीएफ मैंने आपको बताई। एक तो पहला आपका 10,000 करंट अफेयर्स की है, जो कि 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज वाली ये पीडीएफ है 2022 की। 150 रुपये मिलेगा, और अक्टूबर तक के अपडेटेड आपको मिलेंगे। अक्टूबर 2022 तक के अपडेटेड आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। दूसरा क्या है कि 10,000 करंट जो यहाँ पे जीके, स्टैटिक और साइंस की पीडीएफ है, जिसका प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, जिसकी प्राइस है 10,000 जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, एक कंबाइंड पीडीएफ है। 3 पार्ट में इसको बनाया गया है, जिसकी प्राइस है 100 रुपये। आप इसे परचेज कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, खासकर जो भी एग्ज़ाम अब रिसेंट में आने वाले, चाहे एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर आपके सिविल कोर्ट वाले हो, या यूपी के जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टेट जो स्पेशल स्टेट का क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे के सारे उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। और बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया, यहाँ पे जीके करंट अफेयर्स की एक सीरीज आने वाली है, 100 रुपये की इसकी प्राइस होगी पीडीएफ की। तो ये दोनों तो आपके अवेलेबल हैं, और ये आपकी प्री बुकिंग चलेगी। ठीक है, आपकी प्री बुकिंग होगी, अगर आप पहले बुक कर लेते तब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी। अदरवाइज आपको जब पीडीएफ रेडी हो जाएगी तब भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें ये बिहार स्पेशल वाले में क्या होगा कि जो भी पीडीएफ तैयार होते जाएगी, आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते जाएगा। अगर आप पार्ट बाय पार्ट लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पे कर दीजिएगा, आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता जाएगा। लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास में इसमें मिलेगा, जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, अदरवाइज आप फिर 1000 की वेट कीजिए, जब 1000 कंप्लीट हो जाएगा, मे भी 15 दिन 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो ये दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 150 रुपये पे कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, 10,000 जीके, साइंस, स्टैटिक जीके के लिए 100 रुपये, और बिहार स्पेशल के लिए 100 रुपये। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं फटाफट इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बिहार स्पेशल से रिलेटेड सवाल होंगे। पहला, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो वायुसेना की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। अंग्रेज के समय इसका नाम क्या था? रॉयल एयरफोर्स के रूप में इसका नाम था उस समय, अंग्रेजों के समय। लेकिन 1950 के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया, और इसका नाम हो गया इंडियन एयरफोर्स। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना कौन सी है? ये भारत की है, गर्व की बात है, प्राउड की बात है ना। एक अपने प्राउड की बात है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है, चौथी। और सबसे मजबूत जो है तीसरी सबसे मजबूत जो सेना है, वायुसेना है भारत की, वो है अपनी भारत की। ठीक है, दुनिया की 3rd सबसे मजबूत वायुसेना किसकी है? भारत की है। वायुसेना की ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पृश दीप्तम। ठीक है, नभ स्पृश दीप्तम, ध्यान रखिएगा, मतलब क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना। बात करते हैं वायुसेना की, हो गई। यहाँ पे नेवी डे कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अम्बुबाची का मेला का आयोजन कहाँ होता है? कामाख्या मंदिर। और ये कामाख्या मंदिर है कहाँ पे? तो असम में है। ठीक है,
असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रोहिलक या खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं हाल ही में? आंसर हो जाएगा सीकर, राजस्थान। कौन से यूरेनियम को एनरिच, ठीक है, एनरिच यूरेनियम कहते हैं या संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम 235 को एनरिच यूरेनियम कहते हैं। एक सवाल पे आते हैं कि जून 2022 में कौन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया था? ध्यान रखिएगा, टोगो और गेबॉन जो है ये ऐसे दो देश हैं जिससे राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। मिशन शक्ति अभियान कहाँ शुरू किया होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और किस लिए? तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रचंड जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, ये क्या है? तो ये है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका निर्माण कौन कंपनी करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। और 20% इसमें जो महिला के लिए आरक्षित होगी सीटें, और किस मिशन के तहत? मिशन शक्ति के तहत, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे तीन प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की जो महिला बटालियन का नाम क्या है यहाँ पे? ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई, उदयबाई और झलकारी देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 के खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता और पहली बार इसने जीता है। 75वां, ठीक है, 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता 2022 कौन है? केरल। और इसका आयोजन होता है कहाँ पे? ये भी केरल में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और वही बात करते हैं सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी दस्त अभियान चलाया जा रहा है? नई दिल्ली में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? चाइना किया। और वहीं बात करते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि नूर जो है ये किस देश का रॉकेट है, तो आंसर हो जाएगा ईरान का। नूरी आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ईरान का नूर। एनसीआर दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन शब्द जोड़ा गया? 69 जो है संविधान संशोधन से 1991 के, ठीक है। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। GSAT-24 का जो है सफल प्रक्षेपण होता है इरिन 5 रॉकेट से। कहाँ? कोरू, फ्रेंच गुआना से। और टाटा कंपनी को इसे किस लीज पर दे दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है? कैंपगोरा एयरपोर्ट। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का कौन सा, ये भी ध्यान रखिएगा, ले एयरपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्ष लॉन्च किया है? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? तो बैंक और एनबीएफसी की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई है या लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नेवी से। और इसमें कौन सा युद्धपोत पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। नोट छापने की इकाई वर्णिका की स्थापना कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। और किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मानवता के लिए योग। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 2015 में। 36वां राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण पदक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चूँकि यहाँ पे बात हो रही गोल्ड मेडल की, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई पूजा पटेल, कहाँ की है, गुजरात की है। और इसमें इसी राष्ट्रीय खेल में कौन सा एक नया खेल जुड़ा है, तो नया खेल जुड़ा है योगासन। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात के 6 शहर में, ध्यान रखिएगा। और इसका शुभांकर जो है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शुभांकर है सवाज। 1924 में पहली बार लाहौर में हुआ था, तब इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल था। और 1940 में इसका नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय खेल पर गया। ठीक, चलिए अब आते हैं फीफा से इंपॉर्टेंट 2 सवाल। जैसे फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, भारत में होगा, शुभंकर क्या है, ईवा। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, दोहा की राजधानी कतर में। ठीक है, I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है, ये 4 देश शामिल है, कौन कौन, एक तो भारत हो गया, दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका और चौथा UAE। ठीक, इन स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, गुजरात गांधीनगर में। खेलो इंडिया युवा खेल, ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर क्या है, धाकर। पहला स्थान इसमें किसका रहा है, हरियाणा का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का आयोजन कहाँ हुआ, बेंगलुरु कर्नाटक में। शुभंकर क्या है, वीरा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा, ठीक है, 5वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और पहली बार कब हुआ था, 2018 ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ कब होता है, कहाँ से होता है, COP 21 के पेरिस सम्मेलन से। ठीक है, और किसके द्वारा, तो भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका जो है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य 2022 में कौन बना, अमेरिका बना। और 102वां सदस्य कौन बना है, एंटीगुआ और बरमूडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है, पणजी गोवा में। और इसका पहला नाम पहले क्या था, इसका नाम धरोहर। चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है, नासा से है। और किस ग्रह से संबंधित है, जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित ये मिशन है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है, नासा का चंद्रमा मिशन से संबंधित है। ठीक है, रशीद रोवर मिशन का संबंध किससे है, तो UAE का है। ठीक है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का। और ये मंगल ग्रह से संबंधित ये मिशन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। शुभंकर का नाम था थम्बी। शीर्ष स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान। FIDE जो कि शतरंज का संगठन है, जिसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किसने CISS ऐप का शुभारंभ किया है, NCPCR, अर्थात फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कब का अधिनियम है, ये 2005 का अधिनियम है। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 3रे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन किया है, आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर मैं बात करूँ, कब का अधिनियम, 2002 का प्रतिस्पर्धा एक्ट है, इसके तहत स्थापना होती है। 2003 में इसकी स्थापना होती है इस एक्ट के तहत। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है, जन समर्थ पोर्टल। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बने हैं, 13। पहले 13 थे, अब नया बन गया 13 और टोटल हो गए 26। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया, देवस्थल, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2022 महिला एकल विजेता कौन है, एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है, ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली, पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है, रेविकिना, और कजाकिस्तान की रहने वाली है। और एशिया की पहली महिला जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। US ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है, ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली, पोलैंड की रहने वाली हैं। भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है, संतूर वादक से है। बात करते हैं यहाँ पे आर्क मार्क 1 मिसाइल कैसी मिसाइल है, हवा से हवा मार्क करने वाली क्षमता वाली ये मिसाइल है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया गया, अनंतनाग जिला, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कब नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों एक नए UT बनते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाया जाता है 29 जून को। हाल ही में कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है, केरल शुरू किया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, केरल में। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला सी स्पेस OTT पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ है, केरल में। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड एटलस की अगर मैं बात करूँ जारी करने वाला पहला राज्य केरल। अब आइए नोबेल
जो प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2022 का एक नज़र फटाफट डालते हैं। पहला बात करते हैं यहाँ पे शांति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 लोगों को इस बार मिला है। एक तो पहले व्यक्ति हो गए, 2 संगठन हो गया। एलेस बिलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, इनको मिला है। दूसरा मिला है मेमोरियल, रूसी संगठन को मिला है। और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन का संगठन है। ये 3 लोगों को मीन्स कि 1 लोग और 2 संगठन को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो एनी इरनॉक्स को मिला है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है शांति पावो को मिला है। भौतिकी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। एक तो जिलिंगर, एलन स्पेक्ट तथा जॉन क्लोजर को। और रसायन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मार्टिन मेल्डल को, ठीक है। दूसरा कैरोलिन बेर्टोजी को तथा तीसरा बेरी शार्पलेस को। मीन्स कि इसमें भी 3 लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लिसा स्टालिकर को। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? डाक सेवा से है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य बन गया है असम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। 5 अक्टूबर 2022 को किसी FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया PR श्रीजेश को और महिला में सविता पुनिया को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। हाल ही में ईरानी कप 2022 की खिताब किसने जीता है? शीर्ष भारत ने। किसको हराकर? स्वराष्ट्र को हराकर। 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के गांव को देश का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गांव। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेनदेन पर कार्ड शुल्क नहीं लगेगा? 2000 रुपये तक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा किया है? जम्मू कश्मीर को। 10 से 11 जनवरी 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पेट्रोलियम पिलर, ठीक है, PP-15 कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल के खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बनेंगे? नीरज चोपड़ा। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके की बस सवाल होगी। अब यहाँ पे देखते हैं आपके ये हो गए आपके करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके। अब देखेंगे यहाँ पे जीके, स्टैटिक जीके और साइंस के महत्वपूर्ण सवाल। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण अधिक करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पौधे शोषण के लिए कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। पौधे में भोजन का निर्माण किससे होता है? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण से। और पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पता है सबको, पत्ती में होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये पत्ती में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेता है? तो CO2 लेता है। 11वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें कौन सा संविधान संशोधन की बात की गई? 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का। लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसमें भाग 9 जोड़ा गया, कुल विषय 29 हैं। तो भाग 9 में जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 243 और 243O अर्थात टोटल 16 अनुच्छेद इसमें शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला, राजस्थान। यहीं से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत होती है। और किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। बात करते हैं अनुच्छेद 243E का संबंध किससे? पंचायत का कार्यकाल कब समाप्त होगा, इसका उल्लेख है। 243A ग्राम सभा का उल्लेख है। 243B पंचायत के गठन का उल्लेख है। 243C पंचायतों की संरचना से है। 243D स्थानों का संरक्षण से है। 243G पंचायतों की शक्तियाँ हैं। 243I राज्य वित्त आयोग का गठन है। और 243K पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। पहले स्थान पर हरियाणा, शुभंकर था धाकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ हुआ? बंगलुरु, कर्नाटक में। इसमें पहले स्थान पर रहा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, शुभंकर रहा बीरा। भारत का पहला AVGC सेंटर कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक, बेंगलुरु में। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी हुई पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे कौन? ज्योतिबा फुले। पीएनबी में किस बैंक का विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है पीएनबी में। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हो गया? देना बैंक और ये विजया बैंक, ये दो बैंक का इसमें क्या हो गया? विलय हो गया है। केनरा बैंक का विलय किस में हुआ है? सिंडिकेट बैंक में हो गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब होता है? जुलाई 1955 में। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। भारत 5वें स्थान पर। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किसने और कब शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद ने 1917 में। और इनका हाल ही में, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। अब चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इसे दक्षिण का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। अमृता देवी विश्नोई का संबंध किससे है? कहाँ से है? राजस्थान से है। 1730 में राजस्थान में जोधपुर के अंदर खेजरली गांव जो है, जहाँ पे कि इसकी वृक्ष की कटाई पर रोक के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इनका जो संबंध है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और इसलिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। काकबोरक भाषा कहाँ की मूल भाषा? ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा की है। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 हैं। वर्तमान में संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में तो 22 है, वर्तमान में कुल कितने? 25 हैं। संविधान में नए भाग क्या क्या जुड़े? ध्यान रखिए, जैसे भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 51A के तहत। बात करते हैं भाग 9, 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, पंचायत से संबंधित है। भाग 9A 74वां संविधान संशोधन 1993 का है, और इसका संबंध नगर निकाय से है। भाग 9B 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 14A, ठीक है, भाग 14A सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अर्थात प्रशासनिक प्राधिकरण से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323A में इसका उल्लेख है। वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए? 105 संविधान संशोधन हुए। अब यहाँ पे बिहार स्पेशल मैंने बोला था, जैसे कि बिहार स्पेशल जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 68वीं, ठीक है, 68वीं बीपीएससी की मैं बात करूँ, बीएसएससी की मैं बात कर लूँ, या अगर सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बिहार स्पेशल में। ठीक है, आर्यभट्ट का संबंध किस तरह से? बिहार से है। एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान दिया और डेसिमल थ्योरी भी दी, और इन्हीं के नाम पर पहला भारत का उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम था आर्यभट्ट। 1975 में ये लॉन्च हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध कहाँ से है? तो ये शाहबाद जो कि अब भोजपुर है वर्तमान में, कहाँ है? बिहार में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी बिहार से है। इनको भारत रत्न कब मिला था? ये भी ध्यान रखिए, 2001 में। इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? आरा बिहार से है। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार से इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूँ, इनका जो संबंध है, सिवान जिला बिहार के रहने वाले थे, और 1962 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कब से कब तक ये रहे राष्ट्रपति? 1952 से 62 तक रहे, और संविधान समिति के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक का जरूर नाम याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्याग्रह इन चंपारण, इनके एक ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो भी आत्मकथा नाम है। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। इनका जन्म होता है 1908 में और मृत्यु होती है इनकी 1974 में। इन्हें वीर रस कवि कहा जाता है। सिमरिया गाँव बेगूसराय जिला बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार। ठीक, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। इनका जन्म होता है 1902 में और मृत्यु होती है 1979 में। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। सारण जिला बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में, मरणों उपरांत। सुलभ शौचालय के जनक या प्रणेता किन्हें माना जाता है? डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को। बापू जी के नाम से किन्हें जाना जाता था? कौन जाने जाते थे? जगजीवन राम।
ठीक, ये भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पिता थे। ठीक है, और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो दरभंगा से, दरभंगा बिहार से इनका संबंध है। द माउंटेन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दशरथ मांझी, ये भी बिहार के थे। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते थे महाकवि विद्यापति। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे श्री कृष्ण सिन्हा, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा जी। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये भी ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व कहते हैं, पश्चिमी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में। यह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। शेरगढ़ जिला किस नदी के किनारे स्थित है और कहाँ है? दुर्गावती नदी, रोहतास जिला। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ से है? नालंदा जिला कहाँ? बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। हेनसांग की अगर मैं बात करूँ, हेनसांग का यात्रा जो वृत्तांत है लिखा है, उसका नाम क्या है? उस बुक का नाम है सी युकी, जिसमें कि इन्होंने 72 देश की यात्रा जो वृत्तांत है उसका जिक्र किया है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो गाइज, जो है आपका सपनों का सीरीज का ये आज पहला पार्ट था। ठीक है, सपनों का सीरीज का ये पहला पार्ट है। वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसमें कि आपको मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स भी मैंने बताया, स्टैटिक जीके भी मैंने बताया, आपको जीके भी बताया, साइंस भी बताया आपको। ठीक है, प्लस आपके बिहार स्पेशल भी मैंने कराए। तो कैसी लगी, मैंने एक निचोड़ लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको लगभग 200 क्वेश्चन शामिल होंगे। हर वीडियो में लगभग 200 के आसपास में क्वेश्चन होगा। अगर आपको इसमें से किसी भी PDF की ज़रूरत है, आप पे कर सकते हैं। पे कैसे करना है? फ़ोनपे के ज़रिए आप पे करके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था शायद कि कैसे इस PDF को लेना है ना। एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप इस PDF को कैसे परचेज़ कर सकते हैं ना। इस PDF को परचेज़ करने के लिए फ़ोनपे या आप गूगल पे हो गया, या आप पेटीएम के थ्रू। ठीक है, पेटीएम के थ्रू किस नंबर पे? इस नंबर पे। ठीक है, नंबर मैं फिर से लिख देता हूँ, 7903764562 पर आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये आपका व्हाट्सअप नंबर, ये आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, जिस पे आप पेमेंट करके इस PDF को आप